शादी के 4 महीने बाद मुझे पता चला कि मैं 2 महीने की प्रेग्नेंट हूँ, तो मेरी खुशी का ठिकाना ना था। मेरे पति मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए और डॉक्टर ने बताया, तुम शरीर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, जिस वजह से तुम्हें इस बच्चे का अबॉर्शन करवाना पड़ेगा। अगर तुम इस बच्चे को रखोगे तो हो सकता है तुम्हारी जान भी चली जाए। मैं इस बच्चे को लेकर बहुत खुश थी, दिल में बहुत अरमान थे, लेकिन मेरे पति ने तुरंत कह दिया, नहीं, हमें ये बच्चा नहीं चाहिए। मुझे अपनी बीवी की जान प्यारी है। मुझे दुख तो बहुत हो रहा था और ना चाहते हुए भी मुझे अपने बच्चे का अबॉर्शन करवाना पड़ा। जब मैं होश में आई तब एक नर्स मेरे पास आई और कहने लगी, मैडम, आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। आपके अंदर कोई कमज़ोरी नहीं थी। आप और आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ थे। आपके पति ने सब जानबूझकर आपके बच्चे का अबॉर्शन करवाया और साथ में आपके शरीर के अंदर से बच्चेदानी ही निकाल दिया गया है, जिससे आप ज़िंदगी में कभी माँ नहीं बन पाएंगी। ये सब आपके पति के कहने पर हुआ है। जब मैंने ये बात सुना, मुझे तो जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई बाप ऐसा कैसे कर सकता है अपने ही बच्चे के साथ। उसके बाद जब मुझे अपने पति की असलियत पता चली तो मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा पति किसी के घर में है तो किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको अपनी कहानी बताने जा रही हूँ। मेरा नाम माया है और मेरी उम्र 25 साल की है। मैं एक अनाथ लड़की हूँ, लेकिन जिस अनाथ आश्रम में मैं पली बड़ी हूँ वहाँ के सारे बच्चे मेरे भाई बहन हैं। एक दिन मैं इंटरव्यू देने के लिए जिस ऑफिस में पहुँची थी, वहाँ मेरी मुलाकात एक लड़का जिसका नाम राहुल होता है उससे होती है। राहुल मुझे शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन मैं मना कर देती हूँ। उसके बाद राहुल मेरे अनाथ आश्रम पहुँच जाता है और मेरे अनाथ आश्रम में सबसे मीठी मीठी बातें करके अपने आप को बहुत अच्छा दिखाकर वहाँ पर सबका मन मोह लेता है, जिससे मैं भी उसकी तरफ आकर्षित होने लगती हूँ। मैंने अनाथ आश्रम में राहुल कुछ दिन बिताने के बाद मुझे फिर से सबके सामने शादी के लिए प्रपोज करता है और उस वक्त मैं हाँ कर देती हूँ। राहुल और मेरी शादी वहीं अनाथ आश्रम में ही होती है। उसके बाद राहुल मुझे लेकर अपने घर आ जाता है। हमारी शादी की पहली रात बहुत अच्छी गुजरती है। राहुल कुछ दिन के लिए अपने काम से ब्रेक ले लेता है। उसके बाद राहुल मुझे अपना शहर घुमाता है और मॉल लेकर जाता है। मॉल में मेरी काफ़ी अच्छी शॉपिंग करवाता है। हम दोनों मूवी भी देखने जाते हैं। धीरे धीरे दिन गुजरने लगते हैं। मुझे क्या पता था मेरे साथ क्या होने वाला था। मेरी ज़िंदगी उजड़ने वाली थी। एक दिन मैं सो रही होती हूँ तो अचानक से मेरी नींद खुल जाती है। राहुल मुझे बेड पर नहीं मिलता और मुझे प्यास भी लग रही होती है। तो जैसे ही किचन में पानी लेने के लिए जाती हूँ, मुझे कुछ आवाज़ आ रही होती है। मैं जैसे ही हॉल की तरफ बढ़ती हूँ, सामने का मंजर देखकर मेरा तो दिल दहल जाता है। हॉल में राहुल सोफे पर बैठा था और सामने टीवी में हमारी सुहागरात का वीडियो चल रहा था और वह भी बहुत तेज आवाज़ में। राहुल सुन रहा था। सुहागरात का वीडियो देखकर मैं बिल्कुल चौंक गई कि राहुल ने हमारी वीडियो कब बनाई और ये कौन सा तरीका है, अपनी सुहागरात का वीडियो कौन बनाता है। मैं चिल्लाते हुए राहुल के पास गई और राहुल से पूछा, ये कौन सा तरीका है, अपनी सुहागरात का वीडियो कौन बनाता है। वीडियो बनाने के बाद बड़े मज़े से टीवी पर लगाकर हॉल में देख रहे हो। तुमने तो बेशर्मी की हद पार कर रखी है। ऐसी हरकत करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई। मैंने राहुल को कहा,
हमारी सुहागरात की वीडियो अभी डिलीट करो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। राहुल कहा, मैं वीडियो डिलीट नहीं करूँगा। उसके ऐसा कहने पर मैंने उससे झगड़ा किया और अपने रूम में आकर सो गई। जब मैं सुबह उठकर किचन में गई तो राहुल मेरे पास आया और मुझे मनाने लगा और साथ में कह रहा था, मैंने वीडियो डिलीट कर दी है। यह बात सुनकर मैं खुश हो गई। फिर हम दोनों में बातचीत शुरू हो गई। झगड़ा वहीं खत्म हो गया। देखते ही देखते हमारी शादी को 4 महीने बीत गए। इस महीने मेरा पीरियड का डेट ऊपर हो गया था, तो मैंने सोचा एक बार चेक करके देख लेती हूँ। जब मैंने किट से चेक किया तो मुझे पता चला मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं बहुत खुश हो गई और मैंने सोचा ये बात राहुल को पता चलेगी तो राहुल तो बहुत खुश हो जाएगा। जब मैंने अपनी प्रेग्नेंट वाली बात राहुल को बताई तो राहुल अंदर से खुश नहीं था, लेकिन खुश होने का दिखावा ज़रूर कर रहा था। खुश ना होने का राज मुझे बाद में पता चला। आखिर उसके मन के अंदर क्या चल रहा था। राहुल मुझे डॉक्टर के पास लेकर गया और डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा इस बच्चे को रखना ठीक नहीं है। पहले तो मैं अबॉर्शन के लिए मना कर रही थी, फिर राहुल के मनाने के बाद मैं मान गई। अबॉर्शन के बाद जब मुझे होश आया तो मेरे पास एक नर्स आई और कहने लगी, मैडम आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और ये धोखा और किसी ने नहीं, आपके पति ने ही किया है। अपने पति के बारे में ये सब जानकर मुझे बहुत बड़ा झटका लगा। जब मुझे राहुल घर लेकर आया, मैंने राहुल से पूछा, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? तुमने मेरे शरीर के अंदर से बच्चेदानी को ही निकाल दिया ताकि मैं कभी माँ ना बन सकूं। लेकिन ऐसा क्यों किया तुमने? मेरी आखिर ऐसी कौन सी गलती थी और दुनिया का कौन सा बाप अपने बच्चे का अबॉर्शन करवाता है? पहले तो राहुल मेरी तरफ हैरानी से देखने लगा, सोचने लगा होगा कि इसे कहाँ से पता चल गया है। फिर मेरी तरफ देखकर हंसने लग गया और कहने लगा, अगर तुम्हें बच्चा हो जाता तो तुम्हारा इतना सुंदर फिगर खराब हो जाता, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था। राहुल कहने लगा, आज मैं तुम्हें अपनी राज की बात बताने जा रहा हूँ। राहुल कहने लगा, जब तुम इंटरव्यू देने के लिए मेरे दोस्त के ऑफिस आई थी, उस समय मेरे मालिक को तुम बहुत अच्छी लगी थी। तुम्हें मॉडलिंग में लेने के लिए पागल हो गया था और मुझे तुम्हारे बारे में पता करने के लिए कहा। जब मैंने तुम्हारे बारे में पता लगाया तो तुम्हें मॉडलिंग में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी और जो हम करवाना चाह रहे थे वह तो तुम बिल्कुल भी नहीं करती। जब मैंने अपने मालिक को बताया तो उन्होंने कहा, कैसे भी इस लड़की को लेकर आओ। अगर तुम इस लड़की को लेकर आए तो तुम्हारी सैलरी 4 गुना बढ़ा दूंगा। तब जाकर मैंने तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसाया और शादी करके यहाँ लेकर आ गया। मुझे इतना ज़रूर पता था कि तुम मॉडलिंग के लिए कभी हाँ नहीं करोगी, इसलिए मैंने हम दोनों की सुहागरात की वीडियो बनाई। तुम्हें क्या लगता है मैंने वह वीडियो डिलीट कर दिया है? मैंने वह वीडियो डिलीट नहीं किया। अगर तुमने मॉडलिंग के लिए हाँ नहीं किया तो तुम्हारी वीडियो मैं सोशल साइट पर डाल दूंगा, जिससे तुम बदनाम हो जाओगी और किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगी। इसलिए तुम्हारे पास अब दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें हमारे लिए फ़ोटो शूट करवाना ही पड़ेगा और वह भी बिन कपड़ों के। नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ ये तुम जानती हो। आगे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं हंसने लगी और राहुल को कहा, तुझे तो बेनकाब मैं करूँगी। जिसे सुनकर राहुल हैरान हो गया। मैंने कहा,
हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। तब मैंने अपने दोस्त राजीव को बाहर आने के लिए बोला। राजीव मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त है। हम दोनों एक साथ अनाथ आश्रम में पले बड़े हैं। राजीव एक इंस्पेक्टर है। राजीव ने मेरे कहने पर मेरे आने से पहले ही पूरे घर में वीडियो कैमरा लगा दिया था। हम दोनों के बीच जो भी बातें हुई सब रिकॉर्ड हो चुकी थी। जब हॉस्पिटल में नर्स ने मुझे बताया कि मेरे पति ने ही मुझे धोखा दिया है, मैंने उसी वक्त राजीव को फ़ोन करके सब कुछ बता दिया था। राजीव मेरे आने से पहले ही मेरे घर पहुंच गया था। मैंने राजीव को कहा, इस हैवान को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाना। ये इंसान के नाम पर कलंक है। राजीव राहुल को पकड़ कर ले गया और राहुल का केस कोर्ट में चलने लगा। इधर मैं अपने अनाथ आश्रम द्वारा वापस आ गई। मेरे साथ जो हुआ भगवान करे किसी दुश्मन के साथ भी ना हो, क्योंकि मैं ज़िंदगी में अब कभी दोबारा माँ नहीं बन पाऊँगी। मेरे साथ जो हुआ इसमें मेरी भी गलती थी। अगर मैं राहुल से शादी करने से पहले उसके बारे में छानबीन करती तो मुझे कुछ ना कुछ सबूत तो ज़रूर मिल जाता, जिससे मेरी ज़िंदगी बच जाती। लेकिन कहते हैं ना, जो होना है होकर ही रहेगा। उस पर किसी का जोर नहीं है। मेरे साथ ये सब कुछ होना था और मेरे हाथों राहुल को जेल जाना था। मैं माया और ये थी मेरी कहानी।